गेहूं और दाल को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है और इस कड़ी में खबर यह आ रही है कि मोजाम्बिक से जो तुअर का इंपोर्ट होता है उसमें जो कुछ हर्डल आ रही है तो उसको सीमलेस इंपोर्ट के लिए मतलब कोई अड़चन ना हो, इसको लेकर मोजाम्बिक के हाई कमिश्नर से बातचीत हो रही है और ताकि जो है इंपोर्ट ठीक तरीके से आ जाए, जो शिपमेंट है वो कहीं अटके नहीं और त्योहारों के दौरान तुअर की सप्लाई ठीक तरीके से बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये बातचीत हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गेहूं को लेकर ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं की सप्लाई बढ़ाने पर भी फोकस हो रहा है। इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या डिटेल जानकारी इसको लेकर। मृत्युंजय, देखिए गेहूं और दाल दोनों की बात आपने कही। दाल की अगर बात करूं तो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक की है मोजाम्बिक के कमिश्नर के साथ। सबसे बड़ा जो इशू था इसमें यह था कि जो मोजाम्बिक से कंसाइनमेंट आने थे वो लगातार डिले हो रहे थे। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि जो नोटिफिकेशंस हैं, जो कागजी कार्रवाई है उसमें देरी लग रही है। जो कंसाइनमेंट या कस्टम्स की जो प्रोसेस है वहाँ पे वो लिंगर हो रही है, इस वजह से कंसाइनमेंट लेट हो रहे हैं। लिहाजा इस बात को दुरुस्त करने के लिए और त्योहारी सीजन में कहीं भी कमी न हो, देश में जो घरेलू डिमांड है उसको पूरी तरीके से केटर किया जा सके, दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मोजाम्बिक सरकार से बातचीत की है और ये कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि जो हर्डल्स हैं, जो इस तरह की तकलीफें आ रही हैं एक्सपोर्टर्स को, वो तकलीफें तत्काल प्रभाव से दूर की जाएं। जो कागजी कार्रवाई उनको कम से कम रखा जाए और कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि प्री ऑर्डर दिया जा सकता है, जिनको कि प्री अप्रूवल दिया जा सकता है, वो प्री अप्रूवल देकर उन कंसाइनमेंट्स को रिलीज़ किया जाए ताकि मोजाम्बिक के एक्सपोर्टर्स को जो है वो भी दिक्कत ना आए और जो भारत में उनकी खपत है, जो भारत में उनकी डिमांड है, वो कंसाइनमेंट भी ज़्यादा देरी से ना है। तो एक ये बड़ा अहम फैसला, जो अहम बैठक है वो आज हुई है। इसके साथ अगर गेहूं की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि रिटेल मार्केट में गेहूं की कीमतें तेजी पे बढ़ती जा रही है। इस साल का जो अधिकतम मूल्य है वो 2930 रुपया, वो दिल्ली का भाव आज का पहुंच गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बैठक की है और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो OMSS के जरिए जो रिलीज कर रही है सरकार, उसमें एक LMT जो गेहूं है वो एक्स्ट्रा जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिडर्स जो कि OMSS के जरिए बिडिंग कर रहे थे, उनको अब ऑक्शन के जरिए जो लिमिट थी 100 MT की, वो बढ़ाकर 200 MT की जा रही है, यानी कि अब वो ज़्यादा गेहूं ले सकते हैं। साथ साथ उनसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गेहूं आप ले रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से खुले बाजार में रिलीज़ भी कीजिए, यानी कि उन आटा मिलों को और बाकी जो डिमांड जिनसे हो रही है उन तक रिलीज़ किया जाए ताकि कहीं भी इसकी होर्डिंग जैसी चीज़ें ना हो। और होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार विशेष दस्ते बनाकर इसके लिए छापेमारी भी कर रही है। जो जानकारी हमें मिली इसके अनुसार 1627 ऐसी लोकेशंस हैं देश भर की जहां पे कि इस तरह की छापेमारी की गई है और उनसे बड़ी मात्रा में जो गेहूं रखा गया था, जो कि स्टॉक डिक्लेरेशन के अलग था, उस गेहूं को लेकर अब उनको सरकार जो है बाजार में रिलीज करेगी। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से देखी जा रही है त्योहारी सीजन में डिमांड को पूरा करने के लिए और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए। मृत्युंजय, ओके, तो ये डिटेल खबर कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त और जो लिमिट है OMS के जरिए वो बढ़ाई गई है 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन की गई है। जो बीडर हैं वो 3 लाख टन तक यहाँ पर ले सकते हैं, तो सप्लाई बढ़े इसको लेकर के प्रयास काफ़ी तेज हो गए हैं। शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए।